गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून सर। हेलो हेलो यस सर। स्टार्ट हो गया। ज्वाइन हो जाओ अभी। गुड आफ्टरनून टू ऑल। आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। आवाज क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। ये पेज विजिबल है? यस सर। यस सर। दिखाई दे रहा है? यस सर। क्या यस लिखे हैं? सर। नहीं दिखाई दे रहा सर। सर भी है सर। ओके। चलो एक काम करना, शुभम शुभम Yes, sir. तुम स्क्रीनशॉट लेना, ठीक है ना? ये जो अटेंडेंस है, पार्टिसिपेंट जो है ना, इसका Yes, sir. स्टार्टिंग में एक स्क्रीनशॉट लेना है। जब क्लास स्टार्ट होगा उस टाइम सबको आने सब Yes, sir. आएगा तब। और Yes, एक sir. लेना है मिडिल में। 1 घंटे का क्लास है तो एक बार स्टार्टिंग में लेना है, Yes. एक है मिडिल में लेना है और एक है लास्ट, ठीक है, लास्ट में। 3 Yes, sir. स्क्रीनशॉट लेके हमको क्लास खत्म हो जाने के बाद हमको व्हाट्सएप कर देना, ठीक है? ठीक है सर। सर बहुत कोई अपना आईडी दिखाता है रजिस्ट्रेशन। हाँ, आप लोग ये करो, जो आप लोग का वहां पे जो नाम है, नाम के साथ रजिस्ट्रेशन नंबर का 2 डिजिट लिख के रख सकते हो ब्रैकेट में, अपना अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम के साथ रजिस्ट्रेशन नंबर लिख देना, लास्ट 2 डिजिट। और लेटरल एंट्री जो है तुम लोग अपना अपना स्टूडेंट आईडी लिखना, ठीक है? Redmi Note 8 Pro ये जो इसका है, ये तुम अपना नेम लिखना है यहाँ पे और रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना। लेटरल एंट्री तुम लोग अपना अपना स्टूडेंट आईडी जो रोल नंबर है वो लिखना, ठीक है? तो हम लोग लास्ट छुट्टी से पहले कौन सा चैप्टर खत्म किए थे, किसी को याद है? थियोडोलाइट चल रहा था सर। थियोडोलाइट सर। थियोडोलाइट सर्वे चल रहा था। थियोडोलाइट Yes, sir. सर्वे में हम लोग ऑल टाइप ऑफ मेजरमेंट के बारे में सीख लिए थे, और थियोडोलाइट इंस्ट्रूमेंट यूज करके कौन सा मेजरमेंट कर पाओगे हम लोग जान लिए थे। फिर हम लोग जाने थे मेथड ऑफ
Traverse plotting, there are 3 types of methods: included angle method, deflection angle method, fast angle method. ओके, देन हम लोग जाने थे क्लोजिंग एरर। क्लोजिंग एरर क्या होता है? क्लोजिंग एरर जब आएगा तो उसको कैसे एलिमिनेट करते हैं? गेल्स टेबल प्लॉट करके। दैट्स व्हाई हम लोग सीखे थे लिटरेचर क्या होता है, डिफरेंशियल क्या होता है, उसका कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग जाने थे। 2 तरह का कोऑर्डिनेट है, कॉन्जिक्यूटिव कोऑर्डिनेट एंड इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये सब हम लोग जाने थे। उधर ही क्या है? हाँ? नहीं, उसके साथ है। ठीक है, 2 तरह का कोऑर्डिनेट है, वो हम लोग जाने थे। नेक्स्ट हम लोग एक न्यूमेरिकल किए थे, जिसमें हम लोग मेजरमेंट किए थियोडोलाइट यूज करके, एंगल मेजरमेंट किए थे। देन बियरिंग निकाले थे, 4 बियरिंग एंड बैक बियरिंग और होल सर्कल बियरिंग। फिर उसको हम लोग रिड्यूस्ड बियरिंग में कन्वर्ट किए थे। रिड्यूस्ड बियरिंग में कन्वर्ट करने के बाद हम लोग लैटिट्यूड एंड डिपरेचर निकाले थे। ठीक है, फिर उसमें जो एरर आता तो फिर उस एरर को हम लोग करेक्शन किए थे बाउडिच रूल, ट्रांजिट रूल, थर्ड रूल, कोई भी एक रूल यूज करके। इस तरह करके एक न्यूमेरिकल भी हम लोग बनाए थे। ठीक है, तो ये सब याद है ना तुम लोगों को? ना भूल गए? सर एक बार रिपीट कर दीजिएगा। रिपीट क्या? रिपीट ही तो कर रहा हूँ, ये जो बोल रहा हूँ ये तो रिपीट ही कर रहा हूँ। ये सब हम लोग किए थे। और हम लोग का ये चैप्टर खत्म हो गया था शायद। इस चैप्टर में और तुम लोग का सिलेबस में कुछ नहीं था। अब यहाँ पे हम बोले थे कि तुम लोगों का जो सिलेबस में जो है गेल्स ट्रेवर्स टेबल जो थियोडोलाइट ट्रेवर्स बनाते हैं, उसके बाद एरर एलिमिनेशन करके हम लोग गेल्स ट्रेवर्स टेबल बनाते हैं। फिर उसको हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करके हम लोग फास्ट कोऑर्डिनेट के अंदर में हम लोग ट्रेवर्स को प्लॉट करते हैं। ये तुम इतना दूर तक तुम लोगों का सिलेबस में नहीं था, लेकिन हम प्रैक्टिकल नॉलेज तुम लोग को दे दिए थे। अब यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट बात आए थे जो लैटिट्यूड एंड डिपरेचर रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है इस चैप्टर से, वो तुम लोग का इंपॉर्टेंट है, जो तुम लोग का क्वेश्चन में आएगा एक न्यूमेरिकल। तो आज का क्लास में हम उस रिलेटेड न्यूमेरिकल करके इस चैप्टर को खत्म करेंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेवलिंग चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो लैटिट्यूड एंड डिपरेचर निकल के कैसे निकालते हैं, एक दो न्यूमेरिकल हम लोग बनाते हैं। ओके ना? तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखो, इसको तुम लोग अपना अपना कॉपी में लिखो। लास्ट में हम किसी का कॉपी हम चेक कर सकते हैं जो न्यूमेरिकल को तुम लोग सॉल्व कर रहे हो कि नहीं, चेक करने के लिए। तो किसी का भी हम, जो तुम लोग प्रेजेंट हो, किसी का भी हम शेयर करने बोलेंगे, स्क्रीन शेयर करने बोलेंगे चेक करने के लिए। तो न्यूमेरिकल को लिखो, द फॉलोइंग रिकॉर्ड्स आर ऑब्टेन। इस न्यूमेरिकल के साथ हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि यहाँ से एक न्यूमेरिकल लैटिट्यूड एंड डिपरेचर कैलकुलेट करने वाला एक न्यूमेरिकल तुम लोग का आएगा। तो इसको भी हम लोग कर लेते हैं। द फॉलोइंग रिकॉर्ड्स आर ऑब्टेन, लिखो द फॉलोइंग रिकॉर्ड्स आर obtained in a traverse survey where the length and bearing of the last line were not recorded. लाइन है, लेंथ है, बियरिंग है। लिख रहे हो तुम लोग? ये सुन लो
सर क्वेश्चन एक बार Yes, रिपीट sir. कीजिएगा। Yes, sir. The following records are obtained in traverse survey while the length and bearing of the last line अब 10 के बाद सर in traverse survey while the length and bearing of the last line were not recorded. Line, length, bearing. लाइन यहाँ पे क्या क्या है? AB है, BC है, CD है एंड DA है। लेंथ क्या है? AB लाइन का लेंथ 75.50 मीटर, BC लाइन का है 180.50 मीटर, CD लाइन का है 60.25 मीटर। DA का जो लेंथ है वो गिवन नहीं है। जो यहाँ पे बोला गया है लेंथ एंड बियरिंग ऑफ द लास्ट लाइन वर नॉट रिकॉर्डेड। फील्ड मेजरमेंट किए हैं, फील्ड मेजरमेंट में सभी लाइन का लेंथ एंड बियरिंग निकला है, जिसमें AB BC CD लाइन का लेंथ एंड बियरिंग नोट किया है, रिकॉर्ड किया है, बट लास्ट लाइन जो DA है उसका लेंथ एंड बियरिंग नहीं निकला है, उसको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। AB लाइन का बियरिंग 30 डिग्री 24 मिनट, BC लाइन का बियरिंग 110 डिग्री 36 मिनट, CD लाइन का बियरिंग 210 डिग्री 30 मिनट, DA लाइन का बियरिंग निकालना है। ये क्वेश्चन है। सर BC लाइन, हाँ BC लाइन का लेंथ बताइएगा ना सर। 180.50 मीटर, 180.50 मीटर। भाई कोई क्वेश्चन फिर से रिपीट करो ना। बुक में है क्वेश्चन, लिख लो। ठीक है, पेज नंबर पेज नंबर पेज नंबर। हाँ कंप्लीट द लेंथ एंड बियरिंग ऑफ लाइन DA। ठीक है, आया समझ में? Yes, sir. तो इस न्यूमेरिकल को करने के लिए हम लोगों को लेटीट्यूड एंड डिपैरेचर निकालना होगा, और लेटीट्यूड एंड डिपैरेचर निकालने के लिए हम लोग को क्या चाहिए? रिड्यूस बियरिंग चाहिए। रिड्यूस बियरिंग चाहिए तो रिड्यूस बियरिंग को निकालने के लिए यहाँ पे क्या चाहिए? होल सर्कल बियरिंग। होल सर्कल बियरिंग यहाँ पे गिवन है। AB लाइन का होल सर्कल बियरिंग यहाँ पे है 30 डिग्री 24 मिनट। BC लाइन का होल सर्कल बियरिंग है 110 डिग्री 36 मिनट। CD लाइन का होल सर्कल बियरिंग है 210 डिग्री 30 मिनट। DA लाइन का होल सर्कल बियरिंग यहाँ पे एज्यूम कर लो थीटा, मान लो ये थीटा है, तो इस सभी का रिड्यूस बियरिंग निकल के हमको बोलो। रिड्यूस बियरिंग AB लाइन का क्या होगा? जल्दी से बोलो। सर नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा सर सिर्फ। नॉर्थ 30 ईस्ट डिग्री। 30 डिग्री 24 मिनट नॉर्थ ईस्ट। ओके, सर डायरेक्ट BC लाइन का
रिड्यूस्ड बियरिंग क्या होगा? बोलो। बीसी लाइन का होल सर्कल बियरिंग, रिड्यूस्ड बियरिंग। $69°24'. साउथ ईस्ट सर। 69°24' साउथ ईस्ट। वेरी गुड। नेक्स्ट सीडी लाइन का सीडी लाइन का बोलो। 30 डिग्री सर, 30 डिग्री 30 मिनट 30 साउथ साउथ वेस्ट। कौन सा क्वाड्रेंट? साउथ वेस्ट होगा 30 मिनट। साउथ वेस्ट क्वाड्रेंट सर। ओके 30 डिग्री 30 मिनट साउथ वेस्ट क्वाड्रेंट। ओके। और ये जो तुम्हारा डीए लाइन है, इसका हम रिड्यूस्ड बियरिंग यहाँ पे एज्यूम कर ले रहे हैं थीटा। ठीक है, समझ में आया? सर एंड डीए लाइन का लेंथ भी यहाँ पे हम एज्यूम कर ले रहे हैं एल। ठीक है, अब लेटीट्यूड निकालो। ए बी लाइन का सर, जो कॉपी दिखाइए ना। लेटीट्यूड एंड डिपरेचर निकालो। सर कॉपी दिखाइए ना अच्छा से। हाँ, कॉपी दिखाइए ना। कॉपी दिखाई दे रहा है? ये तो है, उल्टा दिखाई दे रहा है सर। उल्टा दिखाई दे रहा है। सही है। तो कैमरा का एंगल टॉप पे रहेगा तो अच्छे से दिखेगा सर। क्या? सर कैमरा का एंगल टॉप पे रहेगा तब दिखेगा, ऐसे नहीं अच्छे से दिख रहा है। अब दिखाई दे रहा है? देखो तो, अभी उल्टा हो गया ना, अभी तो उल्टा हो गया। सर आप जिधर से लिख रहे हो उधर ही रखना पड़ेगा फोन से सीधा दिखाने के लिए। यस सर। यस सर। आप जिधर से लिख रहे हो उधर ही फोन रखना पड़ेगा सर, तो ही सीधा दिखेगा। अदरवाइज पेपर हम लोग उल्टा दिखेगा। पहले वाला हाल सर, स्टार्टिंग में जिस तरह क्लास चल रहा था वैसे ही करना पड़ेगा। तुम लोग ऑनलाइन क्लास किए थे इससे पहले? फर्स्ट ईयर हम लोग ऐसे ही ना किया था सर। सर इस तरह सर। अभी ठीक सर है? हम कैमरा ऑन किए सर, इस तरह बताइए सर। अभी ठीक है? सर नहीं इस सर। तरह बताइए। इस तरह मतलब? भाई कोई सर मेरा मेरा वीडियो क्लिक कीजिए ना, पता चल जाएगा। इस तरह लिखने बोल रहे हैं सर, सबको दिखाई पड़ेगा। तुम्हारा क्या नाम है? सर हर्ष टेक्नो आनंद इंडिया राज। वाला है ना, उसका उल्टा कर दीजिए, हो जाएगा। सर हर्ष बोल रहे हैं इस तरह सर, जिस एक तरह मेरा कैमरा दिया हुआ।
देखिए सर, हम्म, हर्ष 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 कहाँ है हर्ष? हर्ष ये कैमरा ऑन है सर। देखिए सर, इस तरह बोल रहे हैं, बताइए। इस तरह तुम्हारा कैमरा करके बताइएगा। नहीं दे रहा है। सर आपका मोबाइल है ना सर? मैं कंप्यूटर में ले रहा हूँ। अच्छा नहीं तब नहीं मोबाइल होगा रखा, सर। सर मोबाइल रखा हुआ है ना, उसका उल्टा तरफ रखिए सर, पेपर को उल्टा कीजिए। इस तरह ये तो उल्टा हो गया। सर सर आपका हाथ का तरफ सर, आगे इधर। अब ठीक है? हाँ नो सर। अभी ठीक नहीं है? हाँ हाँ हाँ, अभी ठीक है सर, थोड़ा सा और अभी ठीक है, पर कुछ दिख नहीं रहा है सर, बहुत दूर है। हाँ सर, अब अब ठीक है रिपीट सर। करिए हेलो सर। हम्म। सर हाँ सर एक स्टूडेंट का काट गया, ज्वाइन करने के लिए बोल रहा है। क्या करना बोल रहा है? ज्वाइन करने के लिए बोल रहा है सर, कट गया उसका। तो ज्वाइन उसको करने बोलना, हो जाएगा तो ओके सर। ऑटोमेटिक हो जाएगा। सर पिक्चर बहुत ब्लर हो गया सर, दिख नहीं रहा है कुछ। अच्छा दिख नहीं रहा है सर। स्नैप स्टोर भी डाउनलोड कर रिज्यूम में अब दिख रहा है, देखो तो। करने प्ले स्टोर से नहीं होता है। हाँ यस प्ले सर, स्टोर से यस सर, सब बस इतना ही ऐप अब दिखाई दे रहा है? पड़ता है। यस सर, दिख रहा है अब। है जो सर बस दिख अभी रहा ठीक है। है सर अभी। ये सब इंस्टाग्राम वगैरह मतलब फेसबुक वगैरह सब फ्री दे रहा है। और कबीर बाकी जो आप ठीक है। का, लेकिन को नोट लिखने के लिए 600 रुपया। ए, आवाज नहीं, अभी बोलो, दिखाई दे रहा है कि नहीं बोलो? माइनक्राफ्ट 600 रुपया। नो सर। कबीर बंद करो भाई माइक। देखिए क्या बोलते हैं क्लियर नहीं है इसको? सर। ए नहीं, थॉमस मुझे कबीर, माइक माइक ऑफ करो अपना। पूरा हिसाब आज ही कर लोगे क्या? ठीक है। यस सर, ठीक है, पेपर तो बताइए। किए सर, लेकिन क्लियर नहीं दिख रहा। क्लियर नहीं दिख रहा सर, आपका कैमरा थोड़ा सा। सर पेज नंबर बोलिए सर, पेज नंबर बुक का। बुक का पेज नंबर बोल के तो कुछ फायदा नहीं है यहाँ पे, तुमको हमको ये बताना होगा ना, तुम्हारा समझाना तो होगा ना। सर बताइए, एडजस्ट कर लेंगे। नहीं दिख रहा है सर, कैसे करेंगे? सर कैमरा को वर्टिकल रखना होगा सर, एकदम ऊपर, तभी दिखेगा, नहीं तो इधर से दिख नहीं रहा है अच्छा से। ऐसे यस सर, इस तरह। थोड़ा यस सर। थोड़ा नीचे कीजिए सर। थोड़ा नजदीक सर, नजदीक कीजिए। अब दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है सर, थोड़ा सा और नीचे, थोड़ा सा नजदीक थोड़ा सा और कीजिए सर। नीचे हाँ, कीजिए। अब ठीक है। सर पेपर को सामने कीजिए सर थोड़ा। ठीक है। दिखाई दे नहीं रहा दिख है? रहा है सर। दूसरा कैमरा यूज कीजिए सर, इससे अच्छा दिख नहीं रहा है। क्लियर कुछ पता सर ही नहीं लाइट चल रहा जो है। है ना, लाइट के चलते हाइट कम है शायद आ रहा आपके है। यहाँ पे। क्लियर क्लियर नहीं दिख रहा सर, एंगल तो सही है लेकिन वर्ड से एकदम क्लियर नहीं दिख रहा, सारा ही ब्लर लग रहा है पूरा।
दिखाई दे रहा है? हाँ नो सर, नहीं नहीं सर, दिखाई तो पता नहीं चल रहा है क्या लिखे हैं सर, क्लियर नहीं है सारा। अभी क्या लाइट ज्यादा हो गया? ज्यादा नहीं सर, वर्ड पे जो लिखे है उस पे फोकस ही नहीं बन रहा है, मतलब कुछ दिख ही नहीं रहा। लाइट सही है, फोन थोड़ा कुछ ज्यादा ही ऊपर हो गया। कहाँ क्वेश्चन चाहिए बोलो हमको, कहाँ क्वेश्चन तुमको समझ में नहीं आ रहा है? ऐसे बुक को भी तुम लोग साथ में रख सकते हो। पेज नंबर 333 है। अच्छा इसमें देखो तो लाइट क्या ज्यादा हो गया है ना कम है? सर थोड़ा लाइट बढ़ गया है सर। बढ़ गया है। अच्छा ठीक है, आज का क्लास में हम लोग आज का तो फर्स्ट क्लास है तो एडजस्टमेंट करने में आज के क्लास को ऐसे ही ये हो रहा है। जितना हो सके आज हम इसको कंप्लीट करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास से हम लोग आगे करेंगे, ठीक है? ओके सर, ओके। सर हम्म जैसे हम लोग का बुक कॉपी सर, सारा चीज हम लोग का तो सर हॉस्टल में रखा हुआ है सर। तो सर कॉलेज अभी बंद ही रहेगा या फिर खुलेगा भी सर? तब आके बुक कॉपी लेना पड़ेगा ना सर? अभी बंद रहेगा। अभी जब तक ना नोटिस दिया जा रहा है लॉकडाउन 15 तारीख के बाद ठीक होगा क्या होने वाला है। हम लोग सर का तो सर एग्जाम सारा तब ऑनलाइन ही होगा ना सर? देखो क्या होगा, आप तो बोल नहीं सकते ना। मेरा कैलकुलेटर सर वही छूट गया सर हॉस्टल ही में। तो इसमें दिखाई नहीं दे रहा अच्छा से? नो सर, सर कुछ क्या समझ में ही नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है, हम मैं जो बोल रहा हूँ उसको थोड़ा फोकस करो और तुम लोग ये करो। अभी अगर ये हो जाएगा
डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो तुम लोग फिर से रिज्वाइन करना, ठीक है? ओके सर। लिंक में तो अभी सर मैं जो समझाइए ना, समझ तुम में आ लोग को जो जाएगा। समझा रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ, उसको फोकस करो। और तुम लोग के पास बुक जो है, बुक को देख सकते हो, या मेरा जो यहाँ पे हम जो कॉपीराइट कर रहे हैं, इसको भी तुम लोग देख सकते हो, ठीक है? तो ये तो हम लोग यहाँ पे सर हेलो रिड्यूस। सर, बोलो। वही कि सर इसका बता दीजिए, उसके बाद इसका फोटो क्लिक करके ग्रुप में भेज दीजिएगा, समझ जाएंगे। ओके ठीक है। तो ये तो हम लोग का हो गया रिड्यूस्ड बियरिंग, हम लोग फाइंड आउट कर लिए हैं। अब हम लोग को लेटीट्यूड एंड डिपरेचर निकालना है, तो लेटीट्यूड डिपरेचर निकालने के लिए रिड्यूस्ड बियरिंग को निकाले हैं। अब यहाँ से हम लोग लेटीट्यूड एंड डिपरेचर को निकाल सकते हैं। जैसे कि ए बी लाइन का अगर लेटीट्यूड एंड डिपरेचर निकालेंगे तो ये नॉर्थ ईस्ट क्वाड्रेंट में है, तो नॉर्थ ईस्ट क्वाड्रेंट में नॉर्थ में हमको क्या मिलेगा? लेटीट्यूड जो तुम लोगों का जो ये था कोऑर्डिनेट डायग्राम जो था प्लस प्लस, है ना, उसको थोड़ा सा याद करो। समझ में आ रहा है? यहाँ से तुम लोग साइन पता कर सकते हो, जो ये कौन सा मेरा साइन होगा, ये सब याद करो थोड़ा सर सा। प्लस प्लस होगा, माइनस प्लस, नॉर्थ ईस्ट पे। माइनस माइनस, प्लस माइनस है। तो यहाँ पे तुम्हारा नॉर्थ में क्या है? नॉर्थ में लेटीट्यूड क्या है? प्लस है। साउथ में लेटीट्यूड क्या है? माइनस है। ईस्ट में डिपरेचर क्या है? प्लस है। एंड वेस्ट में डिपरेचर क्या है? माइनस है ना? तो क्योंकि हम लोग जानते हैं जो नॉर्थ साउथ लाइन का जो पैरेलल लाइन है उसको बोलते हैं लैटिट्यूड, एंड ईस्ट वेस्ट लाइन का जो पैरेलल लाइन उसको बोलते हैं डिपरेचर। तो ईस्ट और वेस्ट में हमको डिपरेचर मिलेगा, नॉर्थ एंड साउथ में हमको लैटिट्यूड मिलेगा, ठीक है? तो यहाँ पे जैसे कि नॉर्थ ईस्ट है, तो नॉर्थ मतलब लैटिट्यूड, लैटिट्यूड कौन सा साइन होगा? यहाँ पे प्लस होगा, है ना? समझ में आया? ये सुन लो। नो सर। हाँ, यहाँ पे लेटीट्यूड क्या होगा? लेटीट्यूड यहाँ पे एल कॉस थीटा, कौन सा साइन? प्लस साइन। डिपरेचर क्या होगा? ईस्ट है, तो एल साइन थीटा। ईस्ट में क्या है? डिपरेचर प्लस है, कौन सा साइन? प्लस साइन। आया समझ में? फिर बीसी लाइन साउथ ईस्ट, लेटीट्यूड क्या होगा? साउथ में माइनस एल कॉस थीटा। डिपरेचर क्या है? ईस्ट प्लस एल साइन थीटा। सीडी साउथ वेस्ट, लेटीट्यूड क्या है? माइनस एल कॉस थीटा। डिपरेचर क्या है? वेस्ट माइनस एल साइन थीटा। एंड डीए, डीए इसको हम लोग एज्यूम कर लेते हैं एल कोस थीटा, ये एल साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पे एल हम एज्यूम किए थे लेंथ और थीटा एज्यूम किए थे रिड्यूस्ड बियरिंग, तो लेटीट्यूड एल कोस थीटा और डिपरेचर एल साइन थीटा। अब ये जो एल कॉस थीटा है, एल के जगह में तुम एल का वैल्यू पुट कर दो। ए बी लाइन का क्या है? 75.5, 75.50। ए कॉस थीटा क्या है? 30 डिग्री 24 मिनट। 75.50 साइन 30 डिग्री 24 मिनट। समझ में आ रहा है मेरी बात? हेलो, लैटिट्यूड के नीचे क्या लिखे? क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? मेरे बात को थोड़ा अच्छे से सुनो और समझने का कोशिश करो। तुम लोगों के पास बुक है तो बुक में 333 पेज नंबर निकालो, वहां पे लाइन बाय लाइन देखो हम क्या बोल रहे हैं। अदरवाइज जो यहाँ पे हम लिख रहे हैं उसको भी तुम लोग देख सकते हो, ठीक है? तो एल कॉस थीटा, एल का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए, थीटा का वैल्यू पुट कर दिए, एल साइन थीटा, एल का वैल्यू पुट कर दिए, थीटा का वैल्यू पुट कर दिए। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कुछ वैल्यू मिलेगा। ओके, एल कॉस थीटा, एल का वैल्यू यहाँ पे कितना है? बीसी का डिस्टेंस एल कितना है? 180.50। कॉस थीटा कितना है?
69 डिग्री 24 मिनट, L sin theta 180.50 sin 69 डिग्री 24 मिनट। ठीक है, फिर नेक्स्ट CD लाइन का, इसमें ये माइनस है ये प्लस है। CD लाइन का माइनस L कितना है 60.25, कॉस थीटा कितना है 30 डिग्री 30 मिनट, माइनस 60.25 साइन 30 डिग्री 30 सर मिनट। हमेशा कॉस ही लेना है किसमें? लैटिट्यूड में। हाँ, लेटिट्यूड L cos थीटा होता है और डिपरेचर L sin थीटा होता है। रूल है सर, हाँ फॉर्मूला है सर। हाँ, ये फॉर्मूला तुम्हारा क्लास, इसका क्लास नहीं किए थे तुम? क्या नाम है तुम्हारा? L cos थीटा L sin थीटा। L cos थीटा क्या होता है लेटिट्यूड, L sin थीटा होता है डिपरेचर। ठीक है, इसको याद कर लो। क्लियर है? नेक्स्ट DA लाइन का है L cos थीटा और ये L sin थीटा। ठीक है, अब हम लोग क्या जानते हैं? सम ऑफ द लेटिट्यूड कुछ इक्वल टू नहीं क्या सर। होता है? सम ऑफ द टेम्परेचर, है ना? सर 0 होता है। सम ऑफ द लेटिट्यूड इक्वल टू एंड सम ऑफ द टेम्परेचर मस्ट बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो सम ऑफ लेटिट्यूड करो, जितना लेटिट्यूड है सबका सम इक्वल टू 0, जितना टेम्परेचर है सबका सम इक्वल टू 0। दो इक्वेशन मिलेगा, ये 1 नंबर इक्वेशन, ये 2 नंबर इक्वेशन। ठीक है, अब क्या करोगे? डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 2/1, 2/1 करोगे तो वहां पे आ जाएगा L sin थीटा डिवाइडेड बाय L cos थीटा इक्वल टू क्या है? इसका जो वैल्यू आएगा, इसका जो वैल्यू आएगा ये L sin थीटा इक्वल टू कुछ वैल्यू आएगा, इसका L cos थीटा इक्वल टू कुछ वैल्यू आएगा। मान लो ये x आया, ये y आया, ये क्या होगा? L cos थीटा बाय L sin थीटा बाय L cos थीटा इक्वल टू x/y। ये कांस्टेंट वैल्यू है, L कट जाएगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा? sin थीटा बाय cos थीटा इक्वल टू tan थीटा। यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू कुछ यहाँ पे वैल्यू मिला, मान लो m है, तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू tan इनवर्स हो जाएगा। m का जगह में कुछ कांस्टेंट वैल्यू आएगा। ठीक है, इसको कैलकुलेट करके तो थीटा का तुमको आंसर मिल जाएगा जो तुम्हारा क्वेश्चन में मांग रहा है। ठीक है, थीटा का तुमको यहाँ पे क्या मिलेगा? होल सर्कल बियरिंग मिलेगा। अब उसको तुम रिड्यूस्ड बियरिंग में कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, आया समझ में? यस सर। अब L निकालना है, L डिस्टेंस ऑफ DA लाइन का डिस्टेंस निकालना है। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। क्या नाम है तुम्हारा? यस सर। क्या नाम है? नाम बताओ अपना। किसको समझ में नहीं आ रहा है? नाम बताओ। नाम नहीं बताओगे तो फिर ऐसे पता चलेगा। हम्म,